हेलो हेलो अब हम प्रोग्राम को बकायदा शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप मालूम है हमारा ये प्रोग्राम जो है यौम तकबीर के हवाले से है, तो काफ़ी टाइम से अगर हजरात खामोशी कर रहे हैं प्लीज खामोश कर तलावत होने जा रही है। अपनी जरा खुश है। بعد وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. नाम पढ़ने आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंद शान की बात की बारी है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। खुद इन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही आंखों से सजदे लग जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदम भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेसहारा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। हेलो सबको अस्सलाम वालेकुम। नून लीग वालों का प्रोग्राम है जनाब पाकिस्तान के बारे में। नफरी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपनी मेहनत करके मैं तमाम हाज़रीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आज के इज्तिमा में खुशामदीद करता हूँ। आज मुकर्रीरीन की तादाद काफ़ी है, इसलिए मैं व्हाट्सएप से दरख्वास्त करता हूँ दावत के लिए दावत में। शुक्रिया आप सबका करोगे क्या मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमानों से कि जो भी हैं जरा माइक के करीब ए नासर है नासर मुझसे भी नहीं रहा जिधर तेरे घर देखो शॉप लगी है ना नासर दैट्स माय फ्रेंड किशोर। ये आपको करना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है यौम तकबीर का तारुफ हो रहे ये तब हुआ जब आप सभी जानते हैं एक या की हानि होती है उसको करना पड़ता है कि भारत के दबावों के जवाब में पाकिस्तान ने किसी भी बड़ी ताकत को खातर में न रखते हुए एटमी माचे क्लिंटन ने प्यार से और फिर धमकियों से
पाकिस्तान को एटमी धमाके करने से रोका, माशी पाबंदियों के खतरे के बावजूद हर दबाव को मुस्तरद करते हुए एटमी धमाके करने वाले का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सभी जानते हैं कि अपने धमाकों की बर्दाश्त में उन्हें हुकूमत से हार देने पड़े और फांसियों की सजाओं का सामना करना पड़ा। भुगती मोहसिन पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कैदोबंद की सौतों का सामना करना पड़ा। मुख्तसर ये कि अवाम ने एटमी धमाकों पर खुशियां मनाई, बमरे डाले, पूरे वतन में जिसका समा था। इंडिया जो पहले हमें धमकियां लगा रहा था, एटमी धमाकों के फौरन बाद उसने फैसला बदला। वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जेल में बैठकर पाकिस्तान। ये एक अहम मोड़ था और पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन असल हकीकत और अहमियत एटमी धमाकों की अभी चंद दिन पहले ही हम पे आश्कार हुई। यस यस यस। एटमी कुव्वत होना इतनी अहम बात है, इसकी क्या अहमियत है कि जब इंडिया ने हमारा पानी बंद करने की धमकी दी और पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला कर दिया, जवाबन पाकिस्तान की फजाइया और हमारे हवा वालों ने उनका हशर और नशर कर दिया। पूरी दुनिया में इंडिया मुंह छुपाता फिर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की जंग करने की सलाहियत की कायल हो चुकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की नुसरत और मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं, लेकिन हमारे एटमी प्रोग्राम की मौजूदगी में भारत और दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक पाकिस्तान से किसी किस्म का पंगा लेने से अब इज्तनाब करेंगे। आज का प्रोग्राम यौम मई के हवाले से, लिहाजा इसको इसी पे ही फोकस किया जाएगा। मुकर्ररीन से गुजारिश है कि यौम तकबीर की अहमियत गुफ्तगू को मरकूज रखा जाए। मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना कभी बदकलामी की और ना ही अपने वर्करों को इसका दस्त दिया। अगर किसी की मुखालफत की जाए तो अल्फाज के चुनाव का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। यौम तकबीर क्यों कर मुमकिन हुआ, इसके लिए जिन अफराद ने कोशिश की उन सबको मेरा सलाम। ज़ियाउल्लाह भट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो, सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पसे पर्दा काम करने वाले सियासतदान खुसूसन डॉक्टर अब्दुल लतीफ साहब और पसे पर्दा और पर्दा दीवार से एटम बम की तहलील को दुनिया के सामने बात करने पर हम अफवाज पाकिस्तान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ममनून पर मशहूर हैं और कौम का हयात उनकी ममनून मशहूर रहेगी। तो मैं अपने हमारे भाई हैं जफर अमान साहब तो इस हवाले से कुछ बताएं। क्लास को जो हमें चक्कर मनाया जा रहा है नून लीग स्कॉटलैंड की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तमाम बादशाहत का मालिक अल्लाह पाक की जात है। जिसे चाहती है बादशाहत देता है और जिसे चाहते हैं बादशाहत ले लेते हैं। जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेशक ये सब मेरे अल्लाह के हाथ में है और बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैं 1998 में हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आया कि जब इंडिया ने धमाके किए और उसके बदले में हमें भी कुछ करना पड़ना जरूरी हो गया था। जब ये धमाके हुए उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैरूनी मुल्क थे, उनसे राब्ता किया गया, उन्हें बताया गया कि इंडिया ने धमाके कर दिए हैं तो
वो वापस आए, आकर मीटिंग बुलाई और राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ही डिड इट, और इनको तैयारी करने के लिए कहा और 28 अप्रैल को धमाके किए और पाकिस्तान दुनिया में एक 7वीं एटमी ताकत बन गया। इसी तरह ही हमारे इस 2025 में मई के महीने में फिर हमें इंडिया ने ललकारा, बावजूद इसके कि सब लोगों ने कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करा ले, हम इसमें मुलविस नहीं है। हमारा दीन कहता है कि एक भी बेगुनाह शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत के मुतरादिफ है, तो हम बीइंग अ मुस्लिम ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने गुमान में था और उसने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया, जिसके बदले में हमें भी ये सब कुछ करना था। और अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक मेरा अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जो मुसलमान है वो एक शीशा पलाई हुई दीवार की मारे एक सब बनाकर खड़े हो जाते हैं, और हमने वो कर दिखाया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसके 5 जहाज गिराए, बल्कि 7 जहाज गिरे उसके, और उसके बाद उसकी 26 डेस्टिनेशन पर हमला किया गया और उसको तबाह किया गया। ये है हमारा पाकिस्तान। अच्छा जी, अपना सलमान साहब ने माशाल्लाह बहुत की। अब हमारे बहुत जोश मुकर्रर हैं जनाब मोहम्मद तलहा साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अमीर मिर्जा साहब, पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल जनाब समर साहब और दीगर मौजूदीन का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने 28 मई के इस शानदार मौके पर आप तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ जमा किया और ये मैसेज कन्वे किया कि पाकिस्तान एक जुर्रतमंद, पाकिस्तान एक बहादुर कौम का वतन है कि जो अमन पसंद है, लेकिन उसका अमन पसंदी उसकी जो है कमजोरी ना समझा जाए, इसलिए कि पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान के मुहब्बे वतन सिपा सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हाथ में है। आज जिस वक्त 10 मई को पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया, तो उस वक्त वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सैयद आसिम मुनीर साहब से ये बात पूछी कि क्या हम जो है इसका जवाब देने के लायक हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप हुक्म करें, हम इंडिया की ईंट से ईंट बचा देंगे। और आपने देखा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने किसी हद इख्तिलाफ के लीडर से यह नहीं पूछा
कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, और उसने हमला करके बताया कि देखो, जो पाकिस्तान की सालमियत पर, जो पाकिस्तान की तरफ मैंने आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, जो पाकिस्तान की तरफ नापाक हाथ भरेंगे उन हाथों को काट के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। उसकी अमन पसंदी को अगर कोई उसकी कमजोरी समझेगा तो ये उसकी खाम ख्याली होगी। आज इस 28 मई के मौके पर मैं आप तमाम दोस्तों को मुख्तसरन थोड़ा सा हाल अहवाल माजी के थोड़े से झरोखे में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बगैर ये खुशी जो आज हम मना रहे हैं ये अधूरी है। पाकिस्तान दुनिया की एटॉमिक कंट्रीज के अंदर 7वीं इस्लामी एटॉमिक पावर कंट्री है, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद, जुर्रत उस को रात के 10 बजे ललकारा जाएगा तो रात सुबह के 10 बजे से पहले पहले जो भी एक दुनिया उनको रहेगा। आज 28 मई मनाते हुए मई ये ना होता अगर मेरा और आपका महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना होता, ये आज 28 मई ना होता, ये 10 मई ना होता अगर मेरे और आपके महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रतमंदाना, दलेराना और सलाहियतों और कायदाना सलाहियतों के मुताबिक जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता, पाकिस्तान का दिफा मजबूत ना होता, चाइना से इश्तराक से बने हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है। उसकी अमानत, उसकी बयानत, उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत की दास्तान चांदी के मैदान, चांदी के पहाड़ देंगे। उसकी अमानत, उसकी सदाकत, उसकी हुक्म वतनी की गवाही पाकिस्तान के मोटरवेज देंगे। उसकी अमानत, उसकी शराफत और उसकी जो है हुक्म वतनी की गवाही पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देगा। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में की है। पाकिस्तान ने जब भी पाकिस्तान का ये पर्चम जो है पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, ये मुस्लिम लीग के दौर में हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भाईजान बहुत प्रेशर है, 2 मिनट निकाल करो, मुझे बहुत प्रेशर और साथियों का ये भी ख्याल है कि यहाँ पर हमारी बहन सुशांत बेगम है, तो सारा है, किसी दिल्ली नगमे भी सुने जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली जो मुस्लिम लीग के हैं वो अपने आप को कुर्बानी दें, वो 2 मिनट क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी वाले ने भाई साहब से भी करवानी है, साहब है हमारे आप साहब करते हैं तो बुलाया स्पेशल उनको भी 2 मिनट देंगे। तो मस्जिद फिजा से जी साहब ने, क्योंकि लिस्ट हमारे पास 12 बंदे हैं, 12 पे देख रहे, ये तो मगर के बात होगी सारे मौलाना चले जाना। इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली मुस्लिम लीग वालों से कि 2 मिनट डॉक्टर साहब कह रहे हैं, 1 मिनट है हाजिरी लगा के डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी अच्छा जी माने जो हमने खेला है उससे ही अब खेल कहा जाए, जो हमने खेला है उससे ही अब खेल कहा जाए। अब भारत के सब जहाजों को काबिल सेल कहा जाए और इंडिया में जो बचा भी अब इम्तिहान में पास ना हो उसे फेल ना कहा जाए, ना फेल कहा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपने कलाम पूरा लेकिन मैं शायराना अंदाज में कहूँगा। तुमने जनाब राना समद जावेद साहब, मेरे दीगर दोस्तों भाइयों, नाम अगर लेने में शुरू हो गया तो फिर 2 मिनट जो है दिए उसमें। तो मैं आपको मिर्जा साहब इस कामयाब प्रोग्राम के लिए को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका हम कम्युनिटी को समझता हूँ, ऐसे कौमी मौकों पर हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। इसी से कौमें तरक्की करती है, इसी से कौमें। यहाँ पे आज जो शक्ल के हवाले से ये प्रोग्राम किया गया है, वैसे तो मुसलमान हमारी हर सांस, हर लुत्फे पे, जिंदा उठने पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। करने के लिए कोई मखसूस दिन नहीं होता है, रोज शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक गरीब कौम होने के बावजूद जो अपने जो नस्लों के बचाव के लिए जो इकदाम किया है, आज उसके खबर हम देख रहे हैं। ये मई 10 मई को हमने उसका जो है वो समर देख लिया। इसकी इब्तिदा जो है यहाँ पे एक ही शख्स को, चाहे वो मुस्लिम लीग वाले हो, चाहे कोई और हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, यहाँ पे इंसाफ करना अगर आप ये चाहते हैं भी जो आने वाली होना चाहिए। हमारी जो क़यादत थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, इब्तिदा इसकी वहां से होती। आज आप एक बटन दबाने को अहम कदम करा देते, वो भी कोई काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसकी जो बुनियाद रखी है वो ये मत भूलिएगा कभी भी। इस बुनियाद के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस ज़ियाउल्लाह का यहाँ पे नाम लिया गया है, उससे उनको फांसी दिलवाई गई है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा आइंदा कि ज़ियाउल्लाह का इस मामले में नाम लिया जाए, क्योंकि ज़ियाउल्लाह ने उस अमल को पूरा किया है जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भुट्टो साहब को एटॉमिक पावर बनने से रोकने के लिए जो उनको धमकियां दी थी, उसको अमली जवाब पहनाने वाला ज़ियाउल हक था। तो ये ज़ियाउल्लाह का नाम लेना और इस सिलसिले में लेना, मैं समझता हूँ कौम के साथ वो मिल जाती है। तो ये जो है वो भुट्टो साहब से लेके डॉक्टर कबीर खान साहब, डॉक्टर समद खान साहब, उनकी पूरी टीम और इसी तरह नवाज शरीफ साहब, मुबारकबाद के मुस्तहिक है और हमारी जो है अपनी के मुस्तहिक है कि उन्होंने दर्जा बदर्जा जो है जरूरतमंदाना इकदाम किए, आज पाकिस्तान को उस जगह पे लाल खड़ा किया जहां इतनी बड़ी कुव्वत रखने वाला वो जरूरत नहीं कर सका कि वो पाकिस्तान को आंखें दिखा सके। उसने कोशिश की, लेकिन मैंने ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी मौजूदा मिलिट्री का और पाकिस्तान को फतह याद किया। शुक्रिया।
मैं एक चीज जरा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि क्योंकि मुझे राशिद मिर्जा साहब कितने हाथ उठा रहे हैं, यहाँ पर प्लीज कोई कंट्रोवर्शियल कोई बात ना की जाए, क्योंकि यही फंक्शन था कौंसल जनरल में उस दिन, तो जियाउल हक साहब का सूफी एरिया ने नाम इतनी दलेरी से लिया, उसने बड़ा गिला किया कि आप सब ने नहीं किया। वो देखो शफीक कसूरी साहब ने भी याद खड़ा किया है। मैं बुखारी साहब से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं उसकी वजह से अपनी इनकी हो सकती है अपनी राय, लेकिन इससे मैं मुस्लिम लीग इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि हमारे ख्याल में जियाउल हक ने भी अपनी कुर्बानी दी है, उसने कंटिन्यू किया है मान, ये हमारा मानना है। और इसके अलावा जमात इस्लाम की बहुत बड़ी बात है, पर मैं इसके टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। अंदर भी स्पीकर आ रहे हैं, प्लीज कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ना की जाएगी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि जियाउल हक का नाम लिया जाए, क्योंकि उसको भी हमारी कौम ने कहा था मर्दे हक जियाउल हक, ये मैंने नहीं कहा, बिल्कुल छोटा हुआ था, ये आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों ने कहा था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आने वाले स्पीकर हैं प्लीज कोई ऐसी बात, मेरे विटनेस है राणा साहब का नाम लिया, तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जरा गौर किया। बहुत बहुत सारे बड़े सियासतदान गल क्या जाना कितने तेरा पहले एक मिली नगमा हो जाएगा थोड़ा सा माहौल चल पारा 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 चल एक मिली नगमा आ जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा हाँ भाई वाला पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पीर सैयद आसम खान पीर साहब जिंदाबाद मेरा ख्याल है कि आप बोलेंगे तो मैं आप ना जी सबको मिलकर के सामने वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा पाकिस्तानी
जिंदाबाद। वाह जी वाह, बहुत अच्छे फरक, कातलाना वेरी नाइस, वाह। कातलाना अंदाजे बयान को कतरे हसरत से सुनते हैं, जलन होती है मगर दिल में जागती है, जलन होती है दिल में मगर जागती है काफी कलाम अपना हो या बेगाना, इसमें जाती कौन कर सकता है। सभी जानते हैं वो है जनाब नासिर साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद। I request I highly appreciate that. Consul General Saab, Mr. Saab, वेरी नाइस फरक, I was just literally given a few minutes, 20 minutes back, an order by Mr. Saab that you will be speaking, and I am honored for that. Thank you. So I can tell you things. Let me start by saying this nuclear bomb concept, the idea of the nuclear bomb. I remember reading one of the biography
parties of Pakistan, Pakistani politicians, and it said that Dr. went into a cabinet meeting. Atomic nuclear bomb. That was the concept. That was the idea, the beginning of the nuclear bomb that we have. And then the governments after that, especially Muslim, played a vital role in making Pakistan a nuclear power. And the reason why I'm saying to work in English is because I have our youngsters here, and I just spend a couple of lines so that they can understand. Today, we stand in the shadow of history as we remember the 28th of May, our Yom Takbir, a day when mountains echoed with the declaration of Allah Akbar, and the world bore witness to our nation's unwavering resolve. It was not just a test of metal or uranium, it was a test of unity, dignity, and sovereignty. On this day, brothers and sisters, on this day, Pakistan did not seek war, but peace with honor, strength with restraint. But let us also be clear. Let us also be clear, our strength lies not in the weapons, but in our values. As a peace-loving nation, we pray never to use the power we hold, but we remain prepared to defend our honor, our homeland, should we ever be tested. Yom Takbir reminds us that true greatness lies not in power alone, but in the wisdom to wield it for justice and peace. Today, let us remember our scientists, our soldiers, and our silent heroes, and all those people who have sacrificed everything they have for Pakistan, Yes. and make Pakistan what we know about. उनको याद करो, yes. As overseas Pakistanis, let this day remind us to uphold our identity with pride and serve our homeland in whatever way we can. Today, living far from home, we carry this legacy of resolve with us. Let us pass it on with pride to our children, not as a tale of might, but as a lesson in self-respect, wisdom, and unity. Pakistan is a superpower stronger than ever, और पाकिस्तान को किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि हमेशा जैसे मैं कहता होता हूँ, हमारी सरहदों पे सब हुसैन के जवान हैं, करम है मुस्तफा का, अपना मुल्क का जवान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी बेटी है मौजूदा हो चुका, वो आए और बताएगा क्या कहना है। सभा बेटी किधर? आ जाओ भाई सफा आइए, शाबाश। ये हुई ना बात, बच्चों की कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड आइडिया। हाँ, भाभी जाओ, आप भी जाओ। हमने तेरा नाम रखा है, बहुत नाइस गाना है। वालेकुम सलाम। Distinguished guests and the organizers of this excellent program and gathering. Thank you very much for having us here on this day called Yom Takbir, a certainty of a life with respect and honor in the region. My name is Sarfa. My name is Aman. And today we're going to say some words about
they see in their minds. Our yes, and women. History of Pakistan, we see many great ladies who put their the effort of her great brother, Mr. Then So cute. another strong lady who played a big role for the democracy. She's a great statesman. His name Muhammad Nawaz Sharif. And then बच्चे हैं ना and stood bravely with her husband and real leader of Pakistan, people and for democracy and prosperity. माशाल्लाह very nice वाह जी वाह An iron daughter of soul, Maryam Nawaz Sharif. She is performing excellent role in all over Pakistan and especially in Punjab. She is keenly focusing on health, education, agriculture, police departments, roads, wider bazaars, and markets, transports, platforms, and scholarship schemes for very good because I born at that time, but Chief Minister Maryam Nawaz Sharif, I see every day on television behind, running behind her remarkable plans and goals. She is a role model for other chief ministers if they follow her to do something for their people, especially for the young generation. To come forward and to serve and fight for the rights of Pakistan and the Pakistanis. Finally, I can say with the PM बहुत अच्छे इतनी लंबी तकरीर लिखी बच्चों ने दो पढ़ते हुए थैंक यू किंग थैंक यू जी थैंक यू एक बार घर चल जिसे जमाने सीरत में शराब कहते हैं वो रोज इसी खिलाफ होता है जिन्हें जमाने सीरत में शराब कहते हैं वो रोज इसी खिलाफ बड़ा होता है और जिनके होते हैं उन्हें कहीं से ढूंढ के लाओ बढ़ा आ जाए वालेकुम सलाम बाबा ये बहुत प्यारी नाते पढ़ते हैं अभी आपने देखा कि हमसे ज्यादा सच हमारे बच्चे बोलते हैं हाँ तो मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि पहले अपने आप को तोड़ो यारो
अगर कह ना पाओ लिल्ला मगर झूठ न बोलो यार। ये हमारे बच्चों ने जो आपके सामने, और मैं बच्चों के वालिदैन को तारीफ पेश करता हूँ। यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है और यही हमारी लिए ताकत है और एक तो धमाका हुआ है। और ये ग्लासगो में इंशाअल्लाह ताला जनाब मुंशी साहब को जिस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत और वतनियत के लिए हमने भी खराज तहसीन पेश कर बहुत बहुत शुक्रिया। साथी हमारे मर्दे आहन, साथी हमारे मर्दे आहन, चेहरे शगुफ्ता रोशन रोशन, चेहरे शगुफ्ता रोशन रोशन, हम सबका है एक ही पाकिस्तान। करना चाहता हूं कोई बात का मतलब क्या है, क्या होती है, सम्राट का मतलब क्या है, पान रख रखाओ, अलावाजी ईश्वर से बात का मतलब क्या है। वाह वाह वाह, क्या फिल्म दी। हमारी बेस्ट फ्रेंड जी ईश्वर सुभाष साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम हाजिरों को वालेकुम सलाम मैंने आपके मौजूद होकर साबित किया है कि आप पाकिस्तानी हमारे ये तकलीफ के हवाले से कभी कोई तकलीफ होती है सारे गाने तो बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमारे सबके लिए जो पाकिस्तान है सबसे पहले पाकिस्तान बेशक, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। हमें शख्सियत के हवाले से जो हमारे अंदर एक हम भी अच्छे काम करते हैं, हमको सराहना चाहिए। हम शख्सियत है कि हम अच्छे लोग जो अच्छे काम दूसरे भी करते हैं, एक शख्स को लेके हम इतने ज्यादा कैद हो जाते हैं। हम चाहते हैं तो ये नहीं कि ये मियां साहब जो है नवाशी या के भुट्टो साहब जो चले गए दुनिया से, या के जो भी और लीडर्स थे, यही कहूंगी कि जो भी पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा इकदाम करता है, आप सबको पार्टी के डिसाइड उसको सराहना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, आपको उसको फरागी तहसीन पेश करनी चाहिए। अगर आप में इसका फुकदान है तो आप ऐसा नेशन है वो इतने आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान की कि हम कहाँ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे लीडर तो बहुत बहुत बड़े हों, लेकिन हम ऐसे इंसान इतना पछता है कि हम किसी एक शख्सियत के बुत में इस कदर घिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा कर रही है, इंसान कौन बेहतर है। तो शख्सियत और जो भी अच्छा काम करता है वो बेशक आपका दुश्मन है, उसको सराहिए। और इसी तरह से आप पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं कि पाकिस्तान एक शख्स जो है ना अपने काम करे तो अच्छों को ऊपर ले लेके आए, उसकी तारीफ करे। बेशक इसी तरह से आपको ये कारनामे में अपने बच्चों को बताने चाहिए कि उन्होंने काम किया। इसी तरह से मैं सिर्फ ये शख्सियत परस्ती से निकली है
इससे कौमें भी तबाह होती हैं, इससे कम्युनिटी आपका फेवरेटिज्म जो है ना, ये सब फेवरेटिज्म में सारे इससे की तकलीफ कीजिए, जहाँ पे भी जो अच्छा काम करेगा तो कोई बड़ी नहीं है कि पाकिस्तान रोड पे 10%। तो मेरी यही दुआ है कि पाकिस्तान बहुत ही का इस्तेमाल करें। ये माशाल्लाह जो भी हुआ लोगों के लिए हम इस कदर खुश हैं, हमारी खुशी वो कहते हैं, कोई वाजपेयी को कहता है, कोई उसके प्रेसिडेंट को कहता है। पाकिस्तान और भारत की जो गाय का फलानी चीज इस्तेमाल करते हैं, नो, आपको एज अ पाकिस्तानी मजबूत होने की जरूरत है। आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, जज्बा ईमानी होना चाहिए। अपने बच्चों को भी जज्बा सिखाएं कि हम एक हैसियत इंसान एक अच्छा किरदार अदा करके हम अपनी कौम का सरदार कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज खुदारा इन शख्सियत परस्तियों से बचें, शख्सियत परस्ती से निकलें और उस चीज को सराहें जिसका हक है, वो चाहे इंसान है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। और ये नाकिया से दीनी हरकतें जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। शख्सियत परस्ती ने आपको दोस्त का दोस्त दुश्मन बना हुआ है, इन चीजों से प्लीज निकले। और मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो ये शख्सियत परस्ती से निकलिए, ताकि ये कौमों की तबाही का बाइस है। जो भी अच्छा काम करता है उसको सराहें। और एक चीज मैं और कहूँगी, अपनी जो आप अगर चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान हमेशा बचा रहे, महफूज रहे, तो आप आज अपनी पाक आर्मी को बहुत ज्यादा खराबी तस्वीर पेश करें। आज अगर आपकी बात कोई आर्मी नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं। जिंदाबाद पाकिस्तान पहला है। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा। शेरनी हमारे बहुत हाजिर बात है। बहुत अच्छे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा आतिफ साहब जिंदाबाद। आओ जी तो भाई आज 28 में ये हमें याद रखना चाहिए कि एक बंदे का काम नहीं, ना अकेले जनरल इमरान खान का, हम उनके तज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। अदा करते हैं जनरल ज़िया बख्शी, उसको मुकम्मल किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं गुलाम साहब का, जिसने उसको महफूज रखा। हम शुक्रिया अदा करते हैं बेनजीर का, जिसने अपना रोल अदा किया। वाह वाह वाह। ने कुछ भी किया, क्यों? मियां साहब ने अपना काम किया, भट्टो ने अपना किया, ज़िया ने अपना किया, लड़ाई की। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, प्लीज पाए द पाकिस्तानी हमें याद रखना चाहिए। हर बंदा गलती भी करता है, अच्छे काम भी करता है। हम सही है 98 से लेके आज तक या 47 से लेके हमने कभी हार नहीं मानी। हमें तोड़ा गया, हमें जोड़ा गया, हमें बांटा गया, हम आज भी डटते हैं। हमने साबित किया, हर 10 मई को साबित किया, 10 मई को साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान में मुकम्मल हैं। और मुझे याद रखो, तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की, बंगाली वापस आ रहे हैं, मगर तुम याद रखो कश्मीर जा रहा है, तुम याद रखो पंजाब टूट रहा है, आसाम टूट रहा है, तुम्हारा नागालैंड टूट रहा है, त्रिपुरा टूट रहा है। तुम्हारे इतने होंगे तुम गिन भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों को नहीं ललकार रहे हो, मुसलमानों को इंडिया में ललकार रहे हो। और जो मुल्क अंदर से टूटते हैं उनके टुकड़े होते हैं। तुम अपने लोगों को रोजगार नहीं देते, पाकिस्तान पे हमले करते हो। याद रखो, ये कौम कभी नहीं हारी, कभी हारेगी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे देगा, इंशाअल्लाह।
वाह वाह, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी हुई। अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी कुछ लिख के लाया हूं तो अब मैं आपको ये भी जनरल सेक्रेटरी है। नहीं जरूर जरूर। जिसकी की जा रही है तशहीर, जिसकी की जा रही है तशहीर के फलसफे को समझिए। मुझे है दर्द गम, गमे असीर के फलसफे को समझिए। समझा नहीं जा रहा था, उससे काबिल हो गए थे या साइंस और भटवीर के फलसफे को समझिए। एटमी दिमागों की अहमियत और यौम तकदीर के फलसफे को समझिए। किसी की ना मानी, दुनिया जहां से लड़ गया, जो शख्स इंटर की बात आगे बढ़ गया, जला वतन कर दिया गया उसे। जो 28 मई के दिन एटमी धमाके कर गया, दिल में जुड़े थी शान और शौकत से पूरी जहां में बुलंद हो गई शान पाकिस्तान की। नवाज शरीफ और अफवाज हैं, जान पाकिस्तान की। एटमी के फलसफे को समझिए। एटमी तमाकू की अहमियत और यौम तकदीर के फलसफे को समझिए। और कोई कितना भी अच्छा हो, अपनी साथ के बाजू में नहीं रहता, शैतान बन जाता है, वो अपने काबू में नहीं रहता। अंधी अकीदत महात्माओं को भी कर देती है अंधा, पागल कर देती है। शोहरत हमागीर के फलसफे को समझिए। एटमी तमाकू की अहमियत और यौम तकदीर के फलसफे को समझिए। वल्दियत का ताज पहनकर खुद को हुजूर समझने लगते हैं, जहन के खंडर टीलों को उसे दूर समझने लगते हैं। वो वल्दियत का ताज पहनकर खुद को हुजूर समझने लगते हैं, जहन के खंडरों को टीलों को उसे दूर समझने लगते हैं। इतना शोर चाहते हैं, इतना शोर चाहते हैं कि उसको ही शऊर समझने लगते हैं। जाते हैं कि उसको ही शौक समझने लगते हैं। भेड़ चाल और फिर जमे गफीर के फलसफे को समझिए। फलसफे को समझिए। अवामी लीडर पे झूठ करना, अवामी लीडर पे झूठ करना, लुत्फ उठाना, मजा करना, नवाज कौम का मसीहा है, उसको मुल्क के कटहरे में खड़ा करना, ये लम्हा जिक्रिया है। आमरान की तहरीर के फलसफे को समझिए। एटमी दिमागों की अहमियत, यौम तकदीर के फलसफे को समझिए। वो ना हो वतन में तो सजदा नहीं कुछ भी, नमाज मंसूबे निकाल दो। वो ना हो वतन में तो सजदा नहीं कुछ भी, नमाज मंसूबे निकाल दो। इसमें भेड़ चाल शिकार, भीड़ चाल शिकार शख्स पे तक भेड़ चाल का शिकार शख्स सकता नहीं कुछ भी, नवाज के मुकाबिल होने हैं। नवाज की तमामों की अहमियत और यौम तुम्हें शहीद चले जो होगे
शहादत का जाम पी तुम रसूल पे बाहों में ले लिया होगा, शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, खुदा की रज़ा सलाम कहते है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक शहीदों। देखिए भाई नासिर जाफरी साहब ने याद किया हिस्ट्री को, अपनी माँ की तरफ से लिखी कि जब उन्होंने घर छोड़ा पाकिस्तान के लिए, कैसे नंगे पांव वो लोग निकले बच्चों को देख के। मेरी फेवरेट, मेरे अपने दिल की आवाज मेरी माँ की तरफ से 14 अगस्त का स्पेशल पैगाम, बीबी जी का पैगाम। अख दस दी दस रो की दस एड विच पई जद घुरे रूसी सी ओ तुसी 14 अगस्त मनांदे ओ हर भाइया लांदे ओ मेरे जख्म हरे हो जांदे ने, मेरी जान मुड़ के खांदे ने, ओ हुण जान ने दी सख्त रही ते ना हड्डियां दे विच सख्त रही, ओ मैं गल्लां हुण जेड़ा हसे बस डुल जानिया, हर एक नो जख्म वखांदी ने, ओ मैं टली गम दी पांदी नहीं, हर एक नो जख्म वखांदी नहीं, गल टली दी पांदी नहीं, ओ अगे तगड़ी सी सब सह गईयां, हुण करन दुआवां बह गईयां। इस
मुल्क दे पीछे रुड़ देखी तो थोड़ी ना कुर्बानी अगे कुछ ना रखनी है थोड़ी ना शाद कहानी लिख गई है मैं भी सफर शाद कहानी लिख गई। Thank you. हो गया साहब आप हाँ जी सबसे पहले राजीव नसीब करता हूँ जिनमें उसके बाद आज जो में तकरीर है जो बनाया गया था उसमें पहले गुजारिश के रूप में काफिर का तो करता है शहीद मोहम्मद से तो लड़ता है जमाने में दम नहीं जमाना हमसे है हम जमाने से कैसी लगी बीबी जी बोलो है ना मेरे दिलों निकल दिया इसलिए बात वहां से शुरू हुई थी जिस वक्त हमारे हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था और यूनाइटेड नेशन से हमारे बात है हम और एटम बम बनाएंगे और उसमें उसकी याद रखें लेकिन ये कौन संस्था का उसमें कोई आर्मी का हो कोई बड़ी फौज का हो कोई भी आदमी उसका थोड़ा बात नहीं इसलिए कि वो उसकी जो है वो तो इसलिए सब लोगों ने काम किया उसे कोई इतबार नहीं आखिर में मियां वासिफ का जो वक्त आएगा वास्तविक साहब ना करते पिछली बात है उसका पाबंदियां लगा के पाकिस्तान को पूरे घेरे में ले लेना था लेकिन ये उनकी जाने की और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिससे आज तक अगर जब मोदी ने हमला किया कौन खड़ा था सामने उस वक्त कबीर खड़ा था उस वक्त कबीर खड़ा था कबीर अपनी कब्र से देख रहे थे तो खबरदार मेरे मुल्क पर आकर तुम हमला करो मैं जिंदा हूं कब्र के अंदर भी लेकिन मेरा एटम बनाया हुआ तुम्हारे में नीच को नाबूद कर देंगे जिसका आज की जिक्र कर दिया थोड़ा उस आदमी के सर पे फेरा लगता है तो तेरी साहब और फिर खराज तस्लीम पेश करता हूं जफर खान जवानी को जिस वक्त अमेरिका ने जोर डाला उसको कबीर साहब को वापस जहाज में तैयारा भी आ गया पाकिस्तान में उसको साइन कर रहे थे
उन्होंने कहा कि मैं इसमें साइन नहीं करूंगा, मैं वही छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं उस्मा छोड़ दूंगा। उसने छोड़ दी और वो चला गया घर पे। लेकिन ये लोगों के कारनामे हैं, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हुए हैं जिनको आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कितने कितने बड़े काम किए। महराज खालिद का नाम आता है, महराज खालिद का जो पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी बने। उस आदमी ने, उसकी बीवी जो है पशु का सब्र करती है, वो खुद पशु का सब्र करने का कोई नहीं है। ये लोग थे पाकिस्तान के तो आपने फिर से वो निकाल दी। पाकिस्तान के पैसों की सेल में किसी अपने घर में इस्तेमाल ना करूँ, उन्हीं लोगों की वजह से जो है, लेकिन पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान आज तो रमजान में बना था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को आगे बिगाड़ने की कोशिश करेगा या आ जाएगा, कभी नहीं। उसके बाद मैं साहब, मैं बुखारी साहब ने कुछ कहा है, मैं उस पार्टी का सदर हूँ, मैं उसकी मदद चाहता हूँ। ठीक है, वो हमारे मैं मालूम चाहता हूँ। चलो जी साहब, कोई बात नहीं है, हमारा कोई मकसद ये नहीं था किसी को डाउन करना या किसी का एक मसला था तो ये हो गया, क्योंकि कसूरी साहब और वो राशिद ये मैसेज कर रहे हैं कि आगे स्पीकर भी हमारे पास स्टिल हाफ डजन है। अच्छा जी भाई साहब, अच्छा। तो अब मैं आपके खिताब दूंगा शकील साहब को, कि वो तशरीफ लाए। तेरे नाम से इक़्तिदार करना, आजिज़ी से इल्तिजा करना, तुरंत है रहमत है काम तेरा, तुरंत है रहमत है काम तेरा, तो शरीमत की दुआ करना। और मिर्ज़ा साहब और तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। सलाम इसलिए कि आज का ये दिन यौम तकबीर हमारे लिए तमाम दिनों से बड़ा दिन, वो इसलिए 13 जुमाया जाकर इंडिया में और उनके तमाम अड्डों को तबाह किया, तो हमें पता लगा कि एटम क्या होता है। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के साथ, मियां शहबाज शरीफ के साथ, हमजा शहबाज के साथ भी जो तकरीर के प्रोग्राम होस्ट किए। लास्ट टाइम जब ऐवान इक़बाल लाहौर में जो प्रोग्राम हुआ था वो मैंने होस्ट किया था। और अभी रिसेंटली हमने कॉन्सलेट में जो तकरीर के हवाले से 28 मई को प्रोग्राम किया, मिर्ज़ा साहब उसमें मौजूद थे, कॉन्सलेट साहब मौजूद थे। मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम ना होता, हो सकता है कि हमारा हाल बदला जैसा हो, लेकिन कुदरत ने हम पर मेहरबानी की। बहुत से लोगों का नाम चाहिए। भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था कि घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे, अगर सीनियर लोग यहाँ बैठे होंगे। तो ये जो ख्याल था ये उन्होंने दिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ने जुर्रत दी, वो जुर्रत जो 30 साल में किसी धमाका किया और पाकिस्तान को
उसको इम्प्रूव किया। और अब 10 मई को भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये जो फतेह हासिल की है, नाकाबिल शिकस्त बनाया है पाकिस्तान को, कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है और जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन थे वो भी पाकिस्तान से माफी मांग रहे हैं। मैंने कौशल में भी कहा था कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी अब शुरू हुई है। हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है हर मैदान में। सिर्फ फौज ने अपना काम कर दिया है, हुकूमत ने अपना काम कर दिया है। अब हर मैदान में, IT का मैदान हो, मेडिकल का मैदान हो, कल्चर का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, मेहनत करनी है। वो शेर है कि ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फरजोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फरजोली में, और अपनी शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। हम सब मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को दावत नाकाबिल तस्लीम बनाएंगे। पाकिस्तान अच्छा, सब तो लोगों को पता है कि जो जंग थी इस दफा ये सोशल मीडिया पर लड़ी गई थी और पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने इस जंग को भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दफा भी किया था और इंडिया पे हमला भी किया था। और आज इंडिया का जो मेन मीडिया है जो जीत रहा है वो हमारे सोशल मीडिया की ताकत है कि वो लोग में आज जीत रहे हैं। हमारे यहाँ पे ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक मीडिया अपना पर्सन जो है मीडिया हमने उसको पॉइंट किया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी काम करता है और पाकिस्तान के लिए भी काम करता है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी कारकुन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका व्हाट्सएप उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से बनाया है, उसको लाइक और शेयर करें। और दूसरा तो फेसबुक पेज भी बनाया है, तो मैं उसको बुलाता हूँ। दाऊद सुलेमान ये IT एक्सपर्ट भी हैं, अगर कोई और काम भी अपना पार्टी को सोशल मीडिया की जरूरत हो तो भाई मैंने 12 दिन में 12 पैरोडियां लिखी और सारी की सारी मिलियंस में गई थी पाकिस्तान के हक में। थैंक यू। First of all, I would like to thank you all for being a part of this beautiful event which has been organized to express our love for our homeland. And let us never forget that. Let us never forget that with the help of Allah Almighty and the vision of our leader Mia Muhammad Nawaz Sharif, Pakistan became atomic power on 28th of May 1998. And with the courageous leadership of our Chief of Army Staff, Chief Marshal Sayyid Asim Munir, Sayyid Asim Munir achieved a great victory against India on 10th of May 2025. So, as a social media coordinator of PMLN Scotland, I humbly request each one of you to support our efforts digitally through our newly launched social media platform with the username of PMLN Scotland Official. In this digital age, social media is not just a tool. It's a voice. Your likes, comments, shares, and engagement help us to convey our message to those who care deeply about Pakistan. Yes, it does. We want the world to see a united overseas Pakistani community standing for the progress, peace, and prosperity. With your support, our voice can amplify for the betterment of our country, our nation, and our future generations. At the end, I would like to say that as a Pakistani, इस सब हलाली परचम के साथ में हम सब मुत्तहिद हैं और इसकी इज्जत, सलामती और दिफा के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्लीम है हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अब अपने खिताब के लिए दावत देना चाहूँगा हमारे
तो मैं आप सबकी बात सुनूं प्लीज। सिफारिश हो रही, पैसे मिलने। सबसे पहले मैं सिफारिश हो रही, पैसे होने या होने हैं या जाने हैं, ठीक है, कम होएगा। और हमारे मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में विकेट है सामने यार। Those people who have organized this meeting today. आज का दिन है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो यौम तकबीर है और उसके साथ यौम शक्र है। जब हम एक मरहले से दूसरे मरहले में जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम 1906 जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त जिन लोगों ने ये बुनियाद रखी थी शायद उन्होंने ये इंतजार नहीं किया होगा कि उनकी इस जमात से एक कौम बनेगी, इसका नाम पाकिस्तानी कौम होगा, एक मुल्क बनेगा जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो बुनियाद रखते हैं उनका विजन इतना बड़ा होता है कि हमें एहसास नहीं होता। जब जुल्फकार भुट्टो ने एंटी प्रोग्राम की बुनियाद रखी तो शायद उनके ध्यान में ये नहीं होगा कि मैं इसको मुकम्मल कर सकूंगा, लेकिन ही लेड डाउन द फाउंडेशन। आपने देखा कि पाकिस्तान एक एक्टिव मुल्क बना। बेनजीर भुट्टो ने पैलेस्टीन मसाइल इस्लामिक के लिए एफर्ट्स की, तो आपने देखा कि उन मसाइलों में फतह 1 और फतह 2 में जो 10 मई को पार्लियामेंट में इंजाम दिए और जिस शहीद मसाइल प्रोग्राम ग्लोरी मसाइल प्रोग्राम जिनकी बुनियाद थी, तो ये वो मसाइल थे जो आईनी दीवार बने पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसकी इस्तेकामत के लिए। तो हमें एक कौम की तरह सोचना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर अपने आप को तकसीम नहीं करना चाहिए। नेशनलिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डेवलप ए नेशन, टू मेक कंट्री स्ट्रॉन्ग। और उसके साथ मैं मिर्जा साहब को एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूँ कि आज की ये जो महफिल है, ये बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है कि हमारी बहनों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिली है। लेकिन अच्छा ये होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमारी बहनों को नजरअंदाज किया जाता है। थैंक यू मिर्जा साहब। बाकी मैं राजीव जी को थोड़ा सा तवज्जो दें प्लीज, ये आपके लिए सब कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तवज्जो बनाइए। ओके आजा। तो ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का तौर पर उसका भी कोई एक फर्जवाई नहीं था। पूरी एंटी प्रोग्राम को भी तमाम अच्छी लगे या बुरी लगे, जितने भी इम्पोर्टेंट हुए, चाहे आईटी प्रोग्राम हो, चाहे पाकिस्तान का मोटरवे हो, चाहे J-17 टेंडर हो, ये सारे डेमोक्रेटिक लीडरों ने बनाए हैं। और बाकी जो इसमें दीगर लोग हैं जिन्होंने इसमें एफर्ट डाली है, हम उनको भी एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन जब तक
पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे तो तेज बारिश में उसको बचाव किया जाता है, ऐसे ही तो यार चुप कर जो, खुदा का वास्ता है। जिन के बच्चे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। जिनके बच्चों को जरा तो जो दे प्लीज। जिनके बच्चे हैं। एक बाहर भाई को भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, ये आते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, ए वतन प्यारे वतन, बेस्ट वही है। वाह वाह वाह। वाह वाह। ये हमारे कॉन्सुलेट साहब है।
वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं पूरे तौर पे आपको सिद्धार्थ साहब से मैं हूँ आपे लेके आपे कंपोज करके आपे गा के आपे लानी है। That's nice. फेसबुक Very nice. Very nice. अमीर मिर्जा साहब, राना आसम साहब और बाकी मदाम हैं और बाकी जो हमारे आज महफिल के सदर हैं, राना जलील समर साहब और उनके साथ फैज साहब, हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, इज्जत से नवाजा है, हम उसका शुक्र अदा करें। तो हमारा वजीर ये है कि इसमें जितना भी इसने हिस्सा डाला है वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ जरूर है। तो उसकी वजह क्या है कि जब पाकिस्तान बना था बुनियाद क्या थी? राज करने की बुनियाद पर राज को वजूद में आया हो तो फिर कैसे मुमकिन है कि भाई पूरा हुक्म सदा की हुकूमत मेरे बात रसाई है कौन है कौन नहीं है अल्लाह और आज के दौर के अंदर अगर पाकिस्तान एटमी ताकत न बनता तो मेरी सोच के मुताबिक पाकिस्तान का वजूद में आना ही मुनासिब नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने आपकी कुव्वत का और ताकत का मुकाबला करना था और ये किसी तरह हो सकता था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन जाए। तो उसके लिए जितने लोगों ने भी कोशिश की है, हम उनके मकरूज हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो दुनिया में मौजूद हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं और जो चले गए हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। बाकी आखिर में मैं मुसलमान मून स्टार नैम की क़यादत का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने महफिल सजाई और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का एक मौका दिया और बाहर का मौका दिया। तो इसलिए हमारी दुआ है कि वो आपका फ्रंट पे होता है ना, फ्रंट पे तो बड़ा फ्रंट रहने वालों तो को फैंसी के साथ और अल्लाह ताला इस एटमी ताकत को महफूज रखे और ये पता के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। पूरा हमारा जो साल मजबूर है जो उन्होंने काम को उठा दिया बाहर उठा दिया। तो अब मैं दावत इस्ताब देता हूँ गाना मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले हमें बड़ा आपका शुक्रिया और जो हमारे आज मौजूद मेहमान आए हुए हैं जी सबका भी शुक्रिया और हमारे चीफ गेस्ट समर जावेद साहब का और स्पेशली जी मिर्जा अमीन साहब का जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजवाई है। यहाँ पर उन्होंने बहुत एफर्ट किया और जितने मेरे मुस्लिम लीग के भाई हैं सबका बहुत शुक्रिया है जी। तो
आज हम दिन के लिए यहाँ पर सारे जमा हुए हैं और जिस मतलब स्पेशल दिन है तो उसका नाम है यौम तकबीर और यौम तशक्कुर के लिए हम यहाँ पर सारे जमा हुए हैं और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा फिर एक दफा। यौम तकबीर के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज पाकिस्तान का दफाई निजाम मजबूत है। दुनिया की कोई ताकत हमें तन नवाजा नहीं बना सकती, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता दिनों इंडिया के नेक्स्ट प्यारे गिराने और उनके दफाई निजाम को तहत नहत करके इस असली दुश्मन का जरूर खाक में मिलाया गया। सब कुछ अपने दौरे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही सवाल को मजबूत बनाया। हमने ही चीन के साथ मिलकर F-17 थंडर प्यारे बनाए, दुनिया ने देखा। PP-52 के इलेक्शन का रिजल्ट है, जहां तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को 50,000 वोटों से शिकस्त हुई। जब ये इलेक्शन में मुस्लिम लीग और कौमी इलेक्शन 2024 बड़ा है, सबूत है। में चुकी है और मैं चाहूँगा आज जो आप इकट्ठे हुए इसका सेरा बेटा मीर साहब के साथ जाता है। बहुत खुश हो गए मिर्जा मीर साहब ने, ये हमारा नेशनल डे है, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से और मिर्जा साहब को स्पेशली वेल बहुत अच्छा काम किया। प्रोग्राम जनशक्ति में आ रहा है
और सरकार ने हेलो जिंदाबाद। ज्यादा नमकीन, ज्यादा मीठा थोड़ा नमकीन है। सलमान खान की तमाम हमद है खालिक अज़ल की। आतिफ भाई साहब, आतिफ साहब 2 मिनट मन मिले तो उसी तरह खामोश रहो। मेरी बात 2 मिनट। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने दी समझ के लिए। और फिर सबसे पहले मैं हमारे कौंसल जनरल साहब भाई हमारे, इनकी इजाजत से, और मिर्जा साहब को तो मैंने माजरत कर दी थी, लेकिन वो क्या है कि ये शेर मिर्जा साहब के लिए कि फिर यूं हुआ कि उम्र जुदाई में कट गई, खुद को तेरे मिजाज में ढाला नहीं गया, तेरी किसी भी टाला नहीं। मिर्जा साहब आपकी तमाम नाम लिखे हुए, नाम लूंगा तो 2 मिनट मेरे मुझे और राजा न्यूक्लियर का धमाका किया पाकिस्तान, तो ठीक 2 दिन बाद बुखारी साहब ये सालों को लेके हवाले से ज्यादा मीठा थोड़ा नमकीन है। सलमान खान हसीन
शवाब वो कबाब से नफरत करता है, वो कुछ और चीजों में उल्टी बिरयानी जितना सही वो सदर है मुस्लिम लीग का, जिसका है, जिसकी तारीफ हो रही है वो मिर्जा अमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप शरीफ लाए एक वर्किंग डेज में, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कौंसल जनरल साहब का भी, उन्होंने भी चले जाते हैं। राणा साहब, मैं पहले स्टार्ट ऑफ ही कर लूँ, ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ कि एक तो ऐसे आपके माशाल्लाह काफी राने ब्रदर हैं, उनकी सपोर्ट है, लेकिन हमारी भी आपको सपोर्ट है। आप लोग आप रियली अवामी कौंसिल जनरल बने। लोग कहते होते थे जी कि पहले वाले अच्छे हैं, लेकिन यकीन जाना राणा साहब ने सब कुछ बुला दिया है। पानी आनी चाहिए राणा साहब के लिए। अब मैं इस दिन के हवाले से आप लोगों से कुछ मुज़ाकरात पेश करूंगा। आज का ये दिन है, आप सबको पता है कि अगर एटमी धमाका पाकिस्तान ना करता तो क्या होता। जिस तरह इस इंडिया ने यहाँ पर अभी रिसेंटली दहशतगर्दी की है, ये पाकिस्तान को कम अज कम इंडिया खा जाता अगर पाकिस्तान के पास एटमी बॉम्ब न होता। अब इंडिया को ये है खतरा कि पाकिस्तान जिस तरह भी है, पाकिस्तान रिटालिएट करेगा और पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान दुनिया इस्लामी दुनिया का एक पहला मुल्क है जिसके पास एटमी बम है, और इंशाल्लाह ये कायम और दायम रहेगा। एटमी धमाका पाकिस्तान का जो किया हमारे कायद किया नवाज शरीफ साहब ने किया, मैं किसी इसमें स्टार्ट किया जनरल जियाउल हक साहब ने भी, और इसके वो राशिद साहब कह रहे जिंदाबाद, इन्होंने दो बंदों ने मुझे भी रिसेंटली मैसेज किए हैं, मैं किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा जी कि आपके वसीम साहब ने नारा लगाया जुल्फकार अली भुट्टो, तो मियां नवाज शरीफ साहब का लगाया है कि मिर्जा साहब आप जियाउल हक जिंदाबाद का नारा लगाएं। आंसर इज यस। मैं कहूंगा जियाउल हक भी जिंदाबाद। इसके मेरे ख्याल से आगे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौधरी वजीर साहब ने वादा भी कर दिया बुखारी साहब की तरफ से। तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला वो आपका प्रेसिडेंट है, बहरहाल क्योंकि मैं अगर ये ना बात कर तो मेरा भी वापस, क्योंकि मेरे जो सपोर्टर हैं उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं। अगर पाकिस्तान में 1988 में जब ये धमाके हुए, उस वक्त आप पानी पी ले, कोई मसला नहीं, वो हाथ चले यहाँ पर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, सारे हम भाई हैं, किसी का कोई इख्तिलाफ होनी नहीं चाहिए। तो अब मैं जिन कौमों ने एटम बम नहीं बनाया, आपने देखा होगा तो लीबिया का क्या हाल हुआ है। उनके पास सोने के जहाज थे, उनके पास सोने की टॉयलेट थी, लेकिन उन्होंने वो इस तरफ नहीं गए। आप सदाम हुसैन का देख लें, उसके पास भी सोने के जहाज थे, सोने की टॉयलेट थी, हर चीज थी, लेकिन उसका क्या हुआ, क्योंकि उनके पास एटम बम नहीं था। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये चीज आई है, इसीलिए पाकिस्तान की इसमें बेहतरी हुई है। अब बार बार ये दुआ तो हमारे सिपाही सलार मार्शल साहब के मतलब, मैं ईमानदारी से बात कहता हूँ, आई नेवर सीन, मैंने जिंदगी में अपनी नहीं देखा ईमानदार आदमी। रिसेंटली आई मेट आर्मी चीफ 3 टाइम। एक दफा मैंने उनके पीछे जनाजा पढ़ाया, उनकी सिस्टर इन लॉ वफात पा गई थी, और जिस तरह खुर्शीद साहब उमदा उन्होंने जनाजा पढ़ाया और जिस तरह दुआ पढ़ाई, ये पहले फील्ड मार्शल की कहेंगे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पूरी दुनिया में, तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है।
और इंशाल्लाह इनकी जिस तरह ये हमारा सिपा सलाम दिल्ली का जिस तरह इन्होंने गुजारा किया है और ये आइंदा भी करेंगे और हम वासी साहब का ये है क्योंकि इनके पिंडी का भी पिंडी के लिए और कुटवार के लिए है। अब मैं ज्यादा देर आपके आगे नहीं बोलना चाहता क्योंकि खाने के दरमियान या मैं हूँ और या कौंसल जनरल साहब है। तो अब मैं एक बाकी लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने नगमेली नगमा और डीजे साहब क्या उनको भी गल अपने भाई हमेशा हमारे पास आता है साहब और इसके अलावा ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब है आमर भट्ट साहब इनका एक दफा नहीं 13 दफा आमर भट्ट और इनकी जो बाकी ये जो टीम है क्योंकि मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ तो आइंदा फंक्शन इस तरह का नहीं होगा। अपने सरफराज साहब है सारे भाई हैं वसीम साहब है राजा साहब का ये आसम और राणा ब्रदर ये हमारा जो तायर भाई है ना तायर राणा साहब सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं। राणा असद साहब है और राणा हामिद साहब है। राणा हामिद साहब सुहेल साहब हमारे लीगल बेंच के बने हैं ये हेड है अगर कोई PMLN का मुकदमा हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट से जाए और आजाद तस्लीम के भी हैं और सारे हैं अपने फांसी साहब है मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ मैं मालूम हुआ और रशीद साहब है सारे साहब राजा अमीन साहब है नदीम है सारे अंसारी सब लोगों की सपोर्ट से ये इतना अच्छा फंक्शन हुआ है। राणा तायर साहब को पहले मैं नाम ले चुका हूँ राणा असद साहब को दे चुका हूँ अगर मजीद मैं ये कह देता हूँ राणा एंड को वो मेरे दोस्त पीछे आए हुए ए से उनका और भाई है इनके वाले साहब हमारे जो अपने राणा आसफ साहब हैं वो भी हमारे भाई हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट हमेशा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। क्या बाजी वैसे खाना दे रही है ना एक जो हमारे मेहमान हो सकते हैं ब्रिगेडियर वसीम साहब के मुझे तो मैं तो कहूँ 2 मिनट ब्रिगेडियर साहब को भी कहें कि ब्रिगेडियर साहब प्लीज आप आए वसीम अहमद साहब मैं आपको बताऊं कि जो आपके भाई हैं मैं 30 साल से चलता हूँ इकट्ठे रहते रहे एक ही बच्चे एक घर के नीचे एक दोस्त में रहते रहे आप नदीम अजमल साहब भी भाई तो ये साहब आपको बताएंगे कि आप आर्मी के भी लोग आते हैं पुलिस वाले भी आते हैं और ब्यूरो पे भी आते हैं। ब्रिगेडियर साहब मैं ईमान से कहता हूँ कि जितनी खवातीन आर्मी वाली मुझे सरसों के पकौड़े भी आर्मी के वालों के घरों से मिले और इतने टेस्टी और जितनी यकीन जाना मैं बताऊंगा जनरल साहब की मैसेज आई सर्विस जनरल को नाम नहीं देता आपको पता है यहाँ पर घरों में इतना हर वक्त आपके पास नहीं थी हमारे पास